मेरा नाम विनीता जोशी है। पापा ने शराबी से मेरी शादी करा दी। वह दिन रात नशे में रहता था, बात बात पर गाली देता था, मेरे साथ मारपीट करता था। कभी बिस्तर पर पेशाब करता तो कभी घर में बने मंदिर में। जिंदगी नरक हो गई थी मेरी। मम्मी पापा कोई साथ नहीं दे रहा था। आखिरकार तंग आकर मैंने तलाक ले लिया। दूसरी शादी की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। दूसरा पति भी शराबी मिला, उसके भी जुल्म कम नहीं थे। शराब पीने से उसकी एक किडनी खराब हो गई। बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि पति को मरने नहीं दूंगी। अपनी किडनी देकर जान बचाई उसकी। जिंदगी के 40 बसंत देख चुकी हूँ, लेकिन मुश्किलों ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब से होश संभाला है, हर पड़ाव पर संघर्ष करना पड़ा है। बचपन आगरा में बीता। माँ टीचर थी और पापा बड़े बिजनेसमैन। कम उम्र से ही घर के भारी काम करने की आदत डाल दी गई। मुझे याद है, भाई मेरे साथ ही स्कूल जाता था। स्कूल से आने के बाद उसकी मौज होती थी। जो जी करता था खाता पीता खेलता कूदता था, लेकिन मैं आते ही रसोई में चली जाती। कोई ये तक भी नहीं पूछता कि तुम्हें भूख भी लगी है या नहीं। मैं घर का सारा काम करके स्कूल जाती थी और स्कूल से आने पर भी काम करती थी। गलती से भी कभी खेलने निकल जाती तो घर लौटने पर इतनी मार पड़ती कि क्या बताऊं। पापा कहते थे कि देखना, तुम्हारी शादी ऐसे घर में करूंगा कि तुम याद रखोगी। संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है ना, लेकिन मेरा काम और ज्यादा बढ़ जाता था। घर में सभी के कपड़े साफ करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके नीचे मेरे बचपन का गला घोंटा जा रहा था। आज भी मुझे याद है कैसे तीसरी मंजिल से पानी लाती थी, लेकिन किसी के मुंह से आहा तक भी नहीं निकलती थी। जन्मदिन के दिन तो बहुत खलता था। भाई के जन्मदिन पर सेलिब्रेशन होता था। आस पास के सभी लोग बुलाए जाते थे, मिठाइयाँ बांटी जाती थी, खुशियाँ मनाई जाती थी और एक बड़ा सा केक भी काटा जाता था। लेकिन वहीं मेरे जन्मदिन पर कुछ भी ऐसा नहीं होता था। जिसकी माँ कमाती हो और पापा का बड़ा बिजनेस हो, भला उसकी बेटी का ऐसा हाल जानकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन हालात तो इससे भी खराब थे। अपने घर में नौकरानी जैसी रहती थी मैं। यहाँ तक कि मेरे टीचर्स भी पापा से कहते थे कि बच्चों को इतना नहीं मारते, अरे कुछ तो रहम कीजिए। इतनी मुश्किलों के बाद भी मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की। पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन 12वीं के बाद मेरा स्कूल जाना बंद करा दिया गया। पापा का कहना था कि बस बहुत हो गया, अब रहने दो, शादी करने के लायक पढ़ाई हो गई है। और हुआ भी वही। पापा ने आनन फानन में मेरी शादी करवा दी। शादी के दूसरे दिन रिसेप्शन था। मैंने देखा कि मेरा पति शराब पीकर स्टेज पर डांसर्स के साथ डांस कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया और अगले ही दिन मैं मायके में चली आई। मैंने मम्मी पापा को साफ साफ कह दिया कि मैं शराबी के साथ में नहीं रह सकती, लेकिन उन लोगों ने उल्टे मुझ पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। वे लोग हाय तौबा करने लगे। घर में कलह मच गई। फिर मुझे लौटकर पति के पास आना पड़ा। यहाँ आने पर पता चला कि पति तो हर दिन शराब पीकर नशे में मस्त रहता है। मुझसे कहा गया कि औरत को यह सब करना पड़ता है, तुम भी करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चा होने पर पति सुधर जाएगा। मैंने भी सोचा कि ठीक है, चलो इंतजार करते हैं। साल दर साल ऐसे ही बीतते गए, लेकिन मेरे पति में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन ब दिन मेरी मुसीबतें बढ़ती ही गई। हर हफ्ते कोई ना कोई घर आकर बताता कि तुम्हारा पति शराब पीकर नाले में पड़ा है, खेत में गिरा है, गली में पड़ा है, जाओ उठा लो उसको। मैं इतना तंग आ गई थी कि मन तो करता था कि जान दे दूं। हद तो तब हो गई जब वह नशे में बेड पर ही पेशाब करने लगा, मंदिर में पेशाब करने लगा, राह चलते मार्केट में पेशाब करने लगा। अब मैं तंग आ गई थी। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। उसे तो इंसान कहना भी नहीं चाहिए। पापा ने मुझे बहुत समझाया, रिश्तेदारों ने भी खूब समझाया, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रही और आखिरकार शादी के 17 साल बाद तलाक ले लिया। तलाक के बाद मेरे हिस्से में एक फ्लैट आया, मैं वहां रहने लगी। पापा भी मुझसे मुंह मोड़ चुके थे।
इसलिए प्राइवेट कंपनी में जॉब करके अपना गुजारा कर रही थी। इधर मेरा अपना बेटा भी मुझे कुछ नहीं समझता था, मेरे साथ बदतमीजी करता था। उसे सिर्फ रुपए पैसों से मतलब था। इन सब चीज़ों से मैं बहुत तंग आ गई थी। आखिरकार मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया और मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक लड़के से बात हुई। दोनों 2-3 बार मिले और शादी कर ली। मुझे लगा कि अब मुसीबत से मेरा पीछा छूट गया, आगे की लाइफ बहुत बढ़िया से कटेगी। दूसरा पति पहले वाले की तरह तो नहीं था, लेकिन उसकी शराब पीने की लत वैसी ही थी। कुछ ही महीने बीते होंगे कि ये भी शराब पीकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। आए दिन गाली गलौज और मेरे साथ मारपीट होने लगी। पति मेरे ऊपर काफ़ी शक करता था। कहीं जाती तो मुझे हमेशा फ़ोन ऑन रखने के लिए कहता था। बात बात पर लड़ना रोज का रूटीन हो गया था। 2020 में लॉकडाउन के दौरान हम दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। पति ने मारपीट भी की। मैं घर से भागकर पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि लॉकडाउन है, आप अभी कहीं नहीं जा सकती। उधर पति लगातार मुझे मैसेज कर रहा था। कुछ देर बाद पुलिस मेरे पति के पास पहुंची। उनसे मारपीट करने की वजह पूछी तो वह कहने लगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मैंने पुलिस वालों को शादी की फोटो दिखाई, अपने ससुराल वालों को बुलाया। ससुराल वालों ने भी पति को भला बुरा कहा। फिर मैंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना। पुलिस वालों ने मुझे नारी निकेतन छोड़ दिया। नारी निकेतन में मैं 5 दिन तक रही। यह मेरी जिंदगी के सबसे खराब दिन थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नारी निकेतन में रहूंगी। 5वें दिन मैंने नारी निकेतन वालों से कहा कि मुझे घर पर बात करनी है। माँ को फोन किया तो वह किसी तरह वहां से निकालकर मुझे घर ले आई। 5 दिन के बाद पति और ससुराल वाले घर आए और माफी मांगकर मुझे वापस ले गए। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। पति मेरी बात भी मान रहे थे। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन रसोई में खड़े खड़े गिर गए। मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि पति की किडनी खराब हो चुकी है। मुझे ससुराल वालों से यह हिंट मिल चुका था कि अगर इसे कुछ हो गया तो तुम अपना बोरिया बिस्तर हमेशा हमेशा के लिए बांध लेना। मुझे लगा कि सारी जिंदगी मैंने संघर्ष किया है, दौड़ती रही, भागती रही। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पति को तो बचाकर ही रहूंगी। मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, हर डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पति की किडनी बिल्कुल खराब हो गई है। हर दिन दुआएं करती थी, कोई मंदिर नहीं छोड़ा। आईसीयू के बाहर सारा दिन बैठी रहती। मुझे याद है उस रोज दिवाली थी। पति आईसीयू में भर्ती थे। उन्होंने मुझसे कहा कि घर जाकर पूजा कर लो। मैं उनके कहने पर घर आ गई। पूजा भी की, लेकिन कुछ पकवान नहीं बना सकी। अकेले भला कौन त्योहार मनाता है। उस दिन पूरा शहर रोशन था, लेकिन मुझे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अगले दिन मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर ने बताया कि एक किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी। मेरा और पति का ब्लड ग्रुप सेम था, तो मैंने बोला कि मैं किडनी दूंगी और पति की जान बचाऊंगी। कुछ ही दिनों में मेरे सारे मेडिकल टेस्ट हो गए, लेकिन लीगल कामों को निपटाने में लगभग 1 महीना लग गया। पहले मुझसे कहा गया कि मुझ पर कोई दबाव तो नहीं। फिर माँ को बुलाया गया, उनसे अकेले में बात की गई। बेटे को बुलाकर पूछा गया। लंबी चौड़ी लीगल प्रोसेस के बाद पिछले साल अप्रैल में पति का कामयाब ऑपरेशन हो गया। अब मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। भले ही पति को सारी जिंदगी दवा खानी है, लेकिन मुझे खुशी है कि वे मेरी आंखों के सामने हैं। अब वे मेरी इज्जत भी खूब करते हैं और प्यार भी। मेरा संघर्ष लंबा जरूर रहा और वक्त ने कड़े इम्तिहान भी लिए, लेकिन इस इम्तिहान में मैं खूब अच्छे से पास हो गई। तो साथियों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन घरेलू कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।